लोगों ने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था, लेकिन कूलम्ब्स लॉ में जो ये परमिटिविटी की बात आई थी वो हमने कहा था कि आगे हम आपको बताएंगे, ठीक है। जैसा कि हमने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ में कि दो चार्जेस हैं, एक ये मान लीजिए चार्ज Q1 और ये एक चार्ज Q2, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं और एक दूसरे से हमने कहा था कितनी डिस्टेंस पे रखें, r, ठीक है। तो दोनों चार्ज एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपेल करेंगे एक दूसरे को उस फोर्स से, ये फोर्स F है। तो वहां पर जो हमारा फॉर्मूला निकला था, फॉर्मूला हमारा क्या था, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला कूलम्ब्स लॉ में हमने फाइंड किया था, ठीक है। तो अब वहां पर बात हुई थी, आपको पता है जो K होता है, K क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है K। और हमने ये भी बताया था, ये बात भी डिस्कस हुई थी कि जो K की वैल्यू होती है वो मीडियम पे डिपेंड करती है, ठीक है। K की वैल्यू डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम। K की वैल्यू मीडियम पे डिपेंड करती है। वहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो K होता है, K इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। इस सिंबल को क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। अब बात आती है, यही जो एप्सिलॉन होता है, यही क्या होता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अब हम इसकी बात करेंगे यहां पर फर्दर कि परमिटिविटी को कैसे हम यहां पर देखेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, जो परमिटिविटी होती है, एप्सिलॉन से हम दिखाते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। तो जो ये परमिटिविटी होती है हमारी मीडियम की, जो परमिटिविटी होती है एप्सिलॉन, ठीक है। अगर परमिटिविटी इंक्रीज करती है तो हमेशा याद रखिए जो फोर्स होता है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। अगर परमिटिविटी इंक्रीज करती है तो फोर्स हमेशा क्या करता है, डिक्रीज करता है। परमिटिविटी क्या होती है, एक्चुअली में जो परमिटिविटी है, आप कह सकते हैं कि ये जो दो चार्जेस होते हैं इन पे जो फोर्स लगता है, इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इनके बीच जो इंटरेक्शन होता है, दोनों चार्जेस के बीच जो इंटरेक्शन फील्ड होता है उसको डिस्टर्ब करता है परमिटिविटी। किसी भी मीडियम की जो परमिटिविटी होती है, वो जो दोनों चार्जेस के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है या जो इंटरेक्शन होता है, कह लीजिए, उसको डिस्टर्ब करती है परमिटिविटी। ये परमिट करती है मीडियम को, ये परमिटिविटी क्या करती है, मीडियम को परमिट करती है, जिस मीडियम में ये दोनों चार्जेस रखे हुए हैं, इनके बीच के फील्ड को जो है इंटरेक्शन को डिस्टर्ब करे। यही कारण है कि अगर एप्सिलॉन इंक्रीज करेगा, मतलब परमिटिविटी इंक्रीज करेगी, तो फोर्स डिक्रीज करेगा। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर कोई भी अगर मीडियम आपने लिया है तो उस मीडियम में ये जो परमिटिविटी इंक्रीज कर रही है, मतलब दोनों चार्जेस के बीच जो इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, दोनों चार्जेस के बीच जो इंटरेक्शन हो रहा है वो अगर ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है तो फील्ड फोर्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अगर ये कम डिक्रीज हो रहा है तो फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अच्छा, अब एक बात आप देख लीजिए, ये जो एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन परमिटिविटी, ये जो परमिटिविटी होती है हमारी, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ये मिनिमम होती है, इट इज यूज्ड टू बी मिनिमम। किसके लिए मिनिमम होती है, किसके लिए, फॉर वैक्यूम या फ्री स्पेस कह सकते हैं, स्पेस या एयर। एक्चुअली एयर और वैक्यूम में डिफरेंस है, लेकिन यहाँ की बुक में एयर और वैक्यूम को एक साथ लिया गया है। तो जो परमिटिविटी होती है
ये परमिटिविटी जो होती है ये मिनिमम होती है, याद रखिएगा ये मिनिमम होती है। किसके लिए? वैक्यूम के लिए या फ्री स्पेस के लिए या एयर के लिए। और इनके लिए जब फ्री स्पेस के लिए परमिटिविटी हम लेते हैं, उस परमिटिविटी को हम लेते हैं एप्सिलॉन नॉट। उसी परमिटिविटी को क्या लेते हैं? एप्सिलॉन नॉट। यही कारण है कि जब कूलम्स लॉ में आप फॉर्मूला लिखते हैं तो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और फॉर्मूले को फर्दर ये लिख देते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ जो एप्सिलॉन नॉट इन्होंने लिखा है दिस इज द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस या एयर। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जो परमिटिविटी होती है, ठीक है, वो मिनिमम होती है वैक्यूम के लिए या फ्री स्पेस के लिए या एयर के लिए। इसकी वैल्यू मिनिमम होती है, और वैक्यूम, फ्री स्पेस या एयर के लिए परमिटिविटी हम क्या लिखते हैं? एप्सिलॉन नॉट। ठीक, बात समझ गए? तो अगर हम इसके आगे बात करें कि वैक्यूम या एयर या फ्री स्पेस के लिए जो परमिटिविटी होती है एप्सिलॉन नॉट मिनिमम फॉर वैक्यूम, फ्री स्पेस या एयर, ठीक है। और जब ये मिनिमम होती है तो एफ नॉट से हम क्या दिखाएंगे? फिर हम दिखा रहे हैं फोर्स की वैल्यू। कब? फ्री स्पेस के लिए या वैक्यूम के लिए या एयर के लिए। तो जो फोर्स होगा जब वैक्यूम या फ्री स्पेस या एयर यहां परमिटिविटी मिनिमम होगी, तो फोर्स क्या होगा? मतलब यहां कोई मीडियम ही नहीं है, एक हिसाब से देखा जाए। अगर वैक्यूम है या फ्री स्पेस है तो कोई ऐसा मीडियम ही नहीं है जो इन दोनों चार्जेस को आपस में इंटरैक्ट करने से डिस्टर्ब करे। ठीक, कोई मीडियम है नहीं, मतलब परमिटिविटी क्या है? मिनिमम है। जब कोई मीडियम ही नहीं है कि जो इनको डिस्टर्ब करे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस समय क्या होगा? मैक्सिमम होगा। यस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा मैक्सिमम होगा फॉर वैक्यूम, फ्री स्पेस और एयर। तो जो हम एप्सिलॉन नॉट ये आप दिखाते हैं फॉर्मूले में, एप्सिलॉन नॉट से हम फ्री स्पेस या वैक्यूम या एयर की परमिटिविटी दिखाते हैं, या एयर की परमिटिविटी। मतलब जब आप फॉर्मूला लिखते हैं F इज इक्वल टू के Q1 कूलम्स लॉ लिखते हैं अपॉन आर स्क्वायर, इसको हम लिखते हैं इस तरह से 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये किसके लिए फार्मूला लिखा गया है? इसको आप F नॉट लिख लीजिए। ये फार्मूला लिखा गया है, मतलब ऑलरेडी हमको पता है कि जो चार्जेस हैं वो कहां पर रखे हैं? फ्री स्पेस में रखे हैं, वैक्यूम में रखे हैं या एयर में रखे गए हैं। एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो वैक्यूम, फ्री स्पेस या एयर की जो है होती है परमिटिविटी, जिसको हम शो करते हैं। बात समझ गए? चलिए, अच्छा, तो अगर हम फ्री स्पेस या वैक्यूम या एयर की बात ना करें, इसके अलावा भी तो कोई मीडियम हो सकता है। आप चार्जेस को कहीं भी रख सकते हैं। आप चार्जेस को कहाँ रख सकते हैं? हो सकता है चार्जेस एयर, फ्री स्पेस या वैक्यूम में ना हो। मान लीजिए चार्जेस एल्कोहल में रखे हैं, वाटर में रखे हैं, ईथर में रखे हैं, या कोई भी आप सब्सटेंस मान लीजिए जहां पर चार्जेस रखे हैं, उनका वो जिस मीडियम में रखें एक्सेप्ट वैक्यूम या एयर या फ्री स्पेस के। तो इसका मतलब ये है कि अगर चार्जेस किसी मीडियम में रखे हैं तो किसी भी मीडियम में जो परमिटिविटी होगी, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी दैट विल बी ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट। किसी भी मीडियम की जो परमिटिविटी होगी दैट विल बी ग्रेटर देन द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर या वैक्यूम। दिस इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये कोई भी मीडियम हो सकता है, किसी भी मीडियम में चार्जेस रखो, कोई भी मीडियम हो सकता है। ये आपका वाटर हो सकता है, ये आपका एल्कोहल हो सकता है, या आपका ग्लास हो सकता है, कोई भी मीडियम हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी मीडियम में
किसी भी मीडियम की जो परमिटिविटी होगी, परमिटिविटी या मीडियम, कोई भी मीडियम, और ये इसे हमने क्या दिखाया, ये कहां की परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, या क्योंकि एयर और वैक्यूम को हम एक ही लेते हैं, यहाँ पर आपकी बुक में कंसीडर करते हैं तो एयर ले लेते हैं। दिस इज परमिटिविटी या फ्री स्पेस, एयर या वैक्यूम। बात समझे? मतलब आप गौर कीजिए, जिन बातों को हम एक बार फिर से रिकैप करते हैं कि जो एक फ्री स्पेस एयर या वैक्यूम होता है उसकी परमिटिविटी मिनिमम होती है। मतलब चार्जेस अगर एयर में रखे हैं, फ्री स्पेस में रखे हैं या वैक्यूम में रखे हैं, तो वहां पर जो परमिटिविटी होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी। इसका मतलब इसके अलावा, एक्सेप्ट दिस, फ्री स्पेस, वैक्यूम और एयर, एक्सेप्ट दिस, अगर चार्ज कहीं दूसरे मीडियम में रखें, किसी भी दूसरे मीडियम में, तो वो परमिटिविटी इससे हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी, फ्री स्पेस की परमिटिविटी से ज्यादा होगी। और दूसरी बात कि अगर किसी भी मीडियम की परमिटिविटी फ्री स्पेस की परमिटिविटी ज्यादा है, तो जो फोर्स होगा चार्जेस के में, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, जो हमने कूलम लॉ से कैलकुलेट किया, फोर्स जो होगा फ्री स्पेस का या वैक्यूम का, एयर का, ये फोर्स किसी भी मीडियम से जिसमें चार्जेस रखे हैं उससे क्या होगा, ज्यादा होगा। बात समझ गए कि नहीं? पहले हमने कहा अगर परमिटिविटी बढ़ेगी तो फोर्स घटेगा, अगर परमिटिविटी घटेगी तो फोर्स बढ़ेगा। ठीक, अब यहाँ किसी भी मीडियम में, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी अगर ज्यादा है तो उस मीडियम में फोर्स क्या होगा, कम होगा। अगर परमिटिविटी फ्री स्पेस की है तो परमिटिविटी कम है तो फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। अब चूंकि ये किसी भी मीडियम की जो परमिटिविटी है, ये एयर या वैक्यूम की परमिटिविटी से ज्यादा है, तो चूंकि ये ज्यादा है तो ये फोर्स क्या होगा, कम होगा, और ये कम है तो यहाँ पर फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। तो परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इज ग्रेटर देन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इसका मतलब किसी भी मीडियम में जो फोर्स होगा वो क्या होगा, कम होगा, और यहाँ पर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम इज लेस, तो फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब किसी भी मीडियम में, अगर इसको आप ऐसे लिख लें, ठीक, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा तो फोर्स कम, परमिटिविटी वैक्यूम या फ्री स्पेस की परमिटिविटी लेस होती है तो फोर्स क्या होता है, इसका ज्यादा होता है। मतलब चार्जेस के बीच परमिटिविटी बहुत कम है, मतलब चार्जेस के बीच कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, वो फ्रीली इंटरेक्ट कर रहे हैं, फ्रीली इंटरेक्ट कर रहे हैं तो दूसरे फोर्स क्या करेंगे, ज्यादा लगाएंगे। परमिटिविटी कम तो फोर्स ज्यादा लगेगा। ठीक, और किसी भी अदर मीडियम में इसके अलावा तो परमिटिविटी ज्यादा है तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं। ठीक है, और परमिटिविटी की फ्री स्पेस के लिए अब हम आगे बात करें कि फ्री स्पेस एयर या वैक्यूम के लिए हम परमिटिविटी की वैल्यू लेते कितनी है, ठीक है, कितनी होती है, मतलब फ्री स्पेस या वैक्यूम या एयर के लिए जो परमिटिविटी की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए जो परमिटिविटी की वैल्यू होती है वो 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू आप चाहें तो याद कर लें, ये आपको जो है वैसे क्वेश्चन में दी जाती है, लेकिन फिर भी फ्री स्पेस या एयर या वैक्यूम के लिए आप ये वैल्यू याद रखें। और ये वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होती है। इसके अलावा किसी भी मीडियम में अगर चार्ज रखे हैं, किसी भी मीडियम में चार्ज रखे हैं तो परमिटिविटी की वैल्यू हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये एक वैल्यू, हालांकि वाटर वगैरह का ये 7.12 इंटू 10⁻⁻10 वाटर के लिए होती है। वाटर के लिए अगर हम देखें तो 7.12 इंटू 10⁻⁻10 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। ऐसे कई सारे मीडियम के लिए, अल्कोहल के लिए कई सारे मीडियम के लिए देख सकते हैं, बट रिमेंबर दिस कि ये फ्री स्पेस या वैक्यूम या एयर के लिए होती है और ये वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होती है। फ्री स्पेस या एयर या वैक्यूम की वैल्यू को हम किससे दिखाते हैं, एप्सिलॉन नॉट से। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद अगर हम बात करें
तो नेक्स्ट टर्म जो आता है वो हम आता है, ये तो परमिटिविटी की बात की, नेक्स्ट टर्म आता है रिलेटिव परमिटिविटी। व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी? नेक्स्ट टर्म जो हमारा है वो हमने बात की रिलेटिव परमिटिविटी। अब हम बात करेंगे कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है। इन जनरल अगर हम आपको कहें तो रिलेटिव परमिटिविटी इज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम या फ्री स्पेस का जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। आपको पता है रिलेटिव परमिटिविटी रेशियो होता है परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम और किसका रेशियो? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम का। ये है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, कोई भी मीडियम की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड दिस इज, भाई यहाँ तो वैक्यूम में फ्री स्पेस में तो वो मीडियम है ही नहीं, है ना। और ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम मतलब कोई मीडियम है बीच में, दोनों चार्जेस किसी मीडियम में रखे हैं, वाटर है, अल्कोहल है, ईथर है, कुछ भी हो सकता है, ग्लास है, ठीक है। तो ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम या एयर फ्री स्पेस और एयर में डिफरेंस है। वैक्यूम एयर है मीडियम, लेकिन जो कि आज लोग में वैक्यूम एयर और फ्री स्पेस को एक ही साथ ले लिया गया, इसलिए हम यहाँ इस तरह बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो होता है वो क्या होता है? रेशियो होता है, ठीक है। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस या वैक्यूम, ठीक है। या अगर यहाँ से किसी भी मीडियम की परमिटिविटी निकालनी हो, एप्सिलॉन m इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं? एप्सिलॉन r इनटू एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अगर निकालना हो तो कैसे? आपको अगर रिलेटिव परमिटिविटी दी हो तो रिलेटिव परमिटिविटी इनटू इसको इधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ द एयर या वैक्यूम। मतलब कहने का ये है कि किसी भी जो मीडियम की परमिटिविटी है, किसी भी मीडियम की जो परमिटिविटी है वो कितने टाइम्स है, कितने गुना है किसकी? फ्री स्पेस की परमिटिविटी की। किसी भी मीडियम की जो परमिटिविटी है दैट इज हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी फोल्ड्स ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। किसी भी मीडियम की जो परमिटिविटी है, ये मीडियम की परमिटिविटी है, ये कितने गुना है फ्री स्पेस की परमिटिविटी की या जो है एयर की परमिटिविटी। मतलब कोई भी मीडियम दिया है और आपको मान लीजिए रिलेटिव परमिटिविटी दी है, मान लीजिए वाटर की दी है कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर आपको दिया है 81 है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द वाटर मान लीजिए 81 है। तो इसका मतलब है कि मीडियम की परमिटिविटी EW अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया? 81। तो अब ये मीडियम जो वाटर है इसकी परमिटिविटी क्या होगी? एप्सिलॉन W इज इक्वल टू 81 इनटू एप्सिलॉन नॉट। मतलब किसी भी मीडियम की, और मीडियम यहाँ पर क्या है? वाटर की परमिटिविटी एयर या वैक्यूम या फ्री स्पेस की परमिटिविटी की कितने गुना है? 81 टाइम्स, 81 गुना है। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं कि परमिटिविटी, तो रिलेटिव परमिटिविटी हमारी क्या होती है? रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, ठीक है। तो अगर आपको ये रिलेटिव परमिटिविटी दी हो तो आप यहाँ से किसी भी मीडियम की परमिटिविटी निकालेंगे। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। गॉट इट? अच्छा, अब एक बात करते हैं। अब अगर हम फोर्स की बात करें, मान लीजिए समझने की कोशिश करिएगा कि मान लीजिए कि कोई दो चार्जेस फ्री स्पेस में रखे हैं, तो उन चार्जेस के बीच जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा? कि Q1 Q2 अपॉन R² कूलम लॉ से, या चूंकि वो फ्री स्पेस में चार्ज रखे हैं
ठीक है, या वैक्यूम में रखें आप। तो K की जगह क्या हो जाएगा 1/4πε0, क्योंकि वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए परमिटिविटी ε0 से दिखाते हैं इनटू Q1 Q2/r²। ठीक है, ये इनके बीच में। अब मान लीजिए उन्हीं दोनों सेम चार्जेस को उठा के हमने किसी मीडियम में रख दिया, मान लीजिए वाटर में रख दिया, अल्कोहल में रख दिया, किसी भी मीडियम में रख दिए, तो अब उनके बीच जो फोर्स होगा उस मीडियम में हम निकालेंगे कि अगर ये वाटर में रख दिए गए दोनों चार्जेस, तो अब इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना एक्ट कर रहा है। तो अब हम ये निकालेंगे, तो K Q1 Q2/r², सेम चार्जेस सेम डिस्टेंस से, K की जगह हम लिखेंगे 1/4πε0m। क्यों? क्योंकि मीडियम में रखे हैं। मीडियम क्या है? मान लिया वाटर है। ठीक है, सो Q1 Q2/r²। ये चार्जेस जो रखे हैं मीडियम, इनके बीच क्या है? वाटर है, वाटर मीडियम में रखेंगे। ठीक है, तो अब अगर हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करें, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करें, तो देखिए क्या होगा, F0/Fm। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, Q1 Q2 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r² अपॉन, यहाँ पर क्या है मीडियम में 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। ये तो लिया डिस्टेंस में चार्ज सेम है। ठीक है, ये क्या हुआ ये मीडियम में रखते हैं। ठीक है, 4πε0, ये ऊपर जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4πε0m, ये कैंसिल आउट हुआ, F0/Fm। ठीक है, सो वैल्यू क्या आ गई, ठीक है, Fm बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए F0/F फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू ε0m/ε0, और ये वैल्यू क्या होती है, दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी εr। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से देखिए F0 फोर्स इन वैक्यूम या फ्री स्पेस अपॉन फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू, ये आ गया εr। Fm क्या हो जाएगा, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये नीचे आएगा F0/εr। इस तरह से अगर हमको रिलेटिव परमिटिविटी दी हुई हो तो किसी मीडियम में जो फोर्स है वो हम निकाल सकते हैं, अगर हमको फ्री स्पेस पे फोर्स पता हो। ठीक है, और ये फार्मूला आएगा Fm = F0/εr। ये फार्मूला भी आगे याद रखेंगे, तो किसी मीडियम में आप फोर्स डायरेक्ट निकाल लेंगे। अगर आपको रिलेटिव परमिटिविटी दी है या उस मीडियम में केवल आपने फोर्स निकाला फ्री स्पेस में, और उस मीडियम में कैलकुलेट करने के लिए F0 एयर या वैक्यूम में फोर्स अपॉन εr। बात समझ गए? तो ये इतना आपका जो कॉन्सेप्ट है जो हमने कहा था हम डिस्कस करेंगे, परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी, ये आपका कॉन्सेप्ट है। इस पर हम आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, परमिटिविटी के ज्यादातर आपने नॉर्मल सवाल किए होंगे कूलम्स लॉ में, K की जगह कई जगह उन्होंने ε0 की वैल्यू दी है, ये बताया है, और अब कई जगह रिलेटिव परमिटिविटी देंगे तो उसी हिसाब से हम वैल्यू रख लेंगे। चार्जेस के मीडियम में होंगे तो हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसके हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे और इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे। ओके।